कानपुर कांड में फरार विकास दुबे का अब तक कोई सुराग नहीं। पुलिस की पकड़ से बाहर विकास दुबे 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता। यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर का कोई अता पता नहीं। पुलिस ने विकास को ढूंढने के लिए नेपाल से लेकर चंबल तक जाल बिछाया। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के सिर पर 2.5 लाख का इनाम। शहर शहर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा। एसटीएफ समेत 100 टीमें विकास की तलाश कर रही हैं। नेपाल भाग सकता है, इसीलिए लखीमपुर और बहराइच समेत नेपाल सीमा में कड़ी नजर। विकास दुबे के रिश्तेदारों और जानकारों पर नकेल कसना जारी। फतेहपुर से विकास दुबे की नौकरानी और 2 रिश्तेदार हिरासत में लिए गए। विकास दुबे की पत्नी भी फरार हुई। वारदात के बाद से ही विकास की पत्नी का कोई अता पता नहीं। विकास दुबे के घर के पास कुएं में मिल सकते हथियार। पुलिस कुएं का पानी खाली करने में जुटी। कानपुर कांड में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि एसएसपी को चिट्ठी मिली ही नहीं। एसएसपी कार्यालय की सफाई। विकास दुबे और पुलिस कनेक्शन की देवेंद्र मिश्रा की वो चिट्ठी एसएसपी ऑफिस को मिली ही नहीं। देवेंद्र मिश्रा ने कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव को यह पत्र भेजा था, जो कि मीडिया में वायरल हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पुलिस कोई चूक नहीं चाहती है। चिट्ठी मामले में कानपुर के एसएसपी रहे और एसटीएफ के मौजूदा डीआईजी अनंत देव तिवारी की भूमिका की जांच होगी। एडीजी कानपुर जोन करेंगे जांच। आरोप है कि डीआईजी अनंत देव, जो उस समय एसएसपी थे, उन्होंने शिकायत की अनदेखी की थी। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मरीज 7 लाख के पार हो चुके हैं। मौतें भी 30,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। 24 घंटे में आए 22,000 नए मामले। 24 घंटे में 467 लोगों की मौत हुई। मरीजों के बढ़ने के साथ साथ ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है और अब तक 4,40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,300 से ज्यादा केस सामने आए हैं। मरीजों की कुल संख्या 2,11,000 से ज्यादा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 204 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक 9,022 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 48 मरीजों की मौत हुई है। 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अस्पताल से अपने घर लौटे। तमिलनाडु में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,827 मामले मिले हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 1,15,000 तक पहुंच चुकी है। तमिलनाडु में अब तक 1,571 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में मरीजों का आंकड़ा 28,000 के पार हुआ। राहत की बात यह है कि 19,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में कर्नाटक सरकार। गड़बड़ी करने पर 100 से अधिक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड। आरोप है कि इन मेडिकल स्टोर से जुकाम और बुखार की दवाइयां धड़ल्ले से दी जा रही थीं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया जा रहा था। कर्नाटक में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 25,000 को पार कर चुकी है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मास्क नहीं पहनना तो करनी पड़ेगी कोरोना ड्यूटी। मास्क न पहनने वाले को कोरोना वॉलंटियर बनना पड़ेगा। कोरोना संकट के बीच घर पर पढ़ाई करेंगे बच्चे। मध्य प्रदेश में शुरू हुई मेरा घर मेरा विद्यालय योजना। भोपाल में अस्पताल का मानवीय चेहरा। कोविड मरीज को एम्बुलेंस ने अस्पताल के बाहर फेंका। मरीज की मौत हुई। नॉन कोविड अस्पताल में भर्ती किडनी मरीज को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रेफर किया गया था निजी कोविड अस्पताल में। एम्बुलेंस के लोगों ने मरीज को वापस नॉन कोविड अस्पताल के बाहर फेंक दिया। दिल्ली में बढ़ते मामलों के चलते केजरीवाल सरकार एक्शन में है। दिल्ली के सभी हॉस्पिटल में अनिवार्य रैपिड एंटीजन टेस्ट के आदेश दिए गए हैं।
चंदौली में सर्वे के लिए 3-3 कर्मचारियों वाली कुल 621 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें से आशा और आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। यूपी के मऊ में जिलाधिकारी ने 15 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मऊ में लगातार बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर लिया गया है एक्शन। देसी वैक्सीन कोवैक्सीन पर खबर, एम्स एक्सपर्ट टीम ने दिया कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के प्रोटोकॉल में बदलाव का सुझाव। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू, एम्स ने सैंपल सर्वे को बढ़ाने का सुझाव दिया है। तेलंगाना में 94 वर्ष की महिला ने कोरोना को मात दी है। सोमवार रात को अस्पताल से ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। जोधपुर के अस्पताल में 4 बच्चों को चढ़ाया एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज, जांच के आदेश। राहत की बात यह है कि चारों बच्चे सुरक्षित हैं। लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रशासन सख्त है। महाराष्ट्र में 8 जुलाई यानी कि कल से खुलेंगे होटल, गेस्ट हाउस और लॉन्ज, सख्त शर्तें होंगी लागू। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर होटल, गेस्ट हाउस और लॉन्ज 33% क्षमता होनी चाहिए। इनमें महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक गेमिंग क्षेत्र, बच्चों के खेलने की जगह, स्विमिंग पूल और जिम, होटल्स में ये सब बंद रहेंगे। बड़ी गैदरिंग नहीं होगी। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर हिट कर रहा है। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि कई सेलेब्स ने भी इस फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। कहा है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देखकर सुशांत को खास ट्रिब्यूट दें। यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी, सितंबर के अंत तक होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर गया था सुरक्षाकर्मी। बकरा ईद पर कोरोना का असर, बकरा ईद के लिए व्हाट्सएप पर बकरों की बिक्री, ऑनलाइन हो रही है डील। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, पुलवामा के गोसू में मुठभेड़ जारी, एक जवान शहीद, एक आतंकी ढेर। बताया जा रहा है कि एक घर में 3 आतंकी छिपे हुए थे। सूचना पर सुरक्षा बलों ने घर को घेरा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। यूपी में ऑपरेशन क्लीन के ऐलान के बाद भदोही में एनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के नामी बदमाश दीपक गुप्ता को मार गिराया। एनकाउंटर में बदमाशों की गोली लगने से क्राइम ब्रांच के प्रभारी भी घायल हुए, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने से सिपाही को कोई नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली एम्स में एक पत्रकार की खुदकुशी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 48 घंटे में जांच रिपोर्ट तलब की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में कोरोना का इलाज करा रहे पत्रकार ने बिल्डिंग की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। आज फिर आया भूकंप, इंडोनेशिया, सिंगापुर से लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भूकंप के झटके लगे हैं। तवांग में भूकंप की तीव्रता 3 रिएक्टर स्केल पर मापी गई। और अब अमेरिका भी भारत की राह पर है। टिकटॉक समेत चाइनीज ऐप पर लगा सकता है प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संकेत दिए हैं। चीन के गलवान घाटी से वापस जाने की खबरों के बीच नेपाल भी पीछे हटा है। भारत नेपाल सीमा पर बनाई गई 3 चेक पोस्ट में से नेपाल ने अभी 2 पोस्ट हटाई हैं। नेपाल ने हाल ही में 2 चेक पोस्ट पिथौरागढ़ और 1 चेक पोस्ट चंपावत जिले में तैयार की थी। चीन के पीछे हटने के बाद नेपाल ने भी अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। बीआरओ ने लेह के पास 3 पुलों का निर्माण किया और इससे एलएसी तक अब सेना के टैंक आसानी से पहुंच पाएंगे। चीन से विवाद के बीच बीआरओ ने महज 3 महीने के अंदर पुलों का निर्माण करा दिया और ये तीनों पुल सामरिक लिहाज से भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। बिहार चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार को नहीं चाहते सीएम चेहरा। नीतीश कुमार के सीएम चेहरे के साथ चुनाव में उतरने से चिराग पासवान ने साफ मना कर दिया है। चिराग को मनाने के लिए बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने 2 बार उनसे मुलाकात की है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली है और इस वर्चुअल रैली की जिम्मेदारी उन्होंने पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को सौंपी है। वर्चुअल रैली के जरिए नीतीश कुमार चुनावी बिगुल फूंकेंगे।
बिहार में तीसरा मोर्चा भी ताल ठोकने को तैयार है। बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार के नारे के साथ यशवंत सिन्हा की जनसंवाद यात्रा। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में नीतीश कुमार ने संज्ञान ले लिया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 27 से 30 जून के बीच किए गए सारे तबादलों पर रोक लगाई। लगातार 5 दिनों से मूसलाधार बारिश में मुंबई बेहाल है और भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई के साथ साथ रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में भी भारी बारिश की आशंका है। गुजरात में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। अगले 24 घंटे के लिए सूरत, वलसाड, नवसारी, द्वारका, राजकोट और पोरबंदर में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने गुजरात के अलर्ट वाले जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है। एनडीआरएफ की टीमें तमाम जिलों में राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से भीषण तबाही है। अहमदाबाद, सूरत और द्वारका में सड़कों पर सैलाब है। यूपी के बिजनौर में अचानक आई तेज बारिश से कोटावाली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में उफान आने से सड़कें समंदर बन गई हैं। अचानक तेज बहाव में सड़क से गुजरती गाड़ी सैलाब में बह गई। मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर गाड़ी में सवार महिला और पुरुष को बचाया। उत्तराखंड के नैनीताल में भी बाढ़ बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। कोसी नदी पार कर रही 3 महिलाएं सैलाब के तेज बहाव में बह गईं। ये महिलाएं पशुओं को चारा लेने के लिए नदी पार करने गई थीं और अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। महिला बह गई। एक महिला का शव बरामद हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।